आज मैं कॉस्टिकम के बारे में बताऊंगा। कॉस्टिकम एक होम्योपैथी की पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जिसको सैमुअल हैनीमैन ने प्रूव किया था। तो इसका जो थीम है दैट सबको हम लोग जानते हैं, दैट इज ग्रेजुअल पैरालिसिस। लेकिन जब भी हम लोग ग्रेजुअल पैरालिसिस देखेंगे तो इसका मतलब ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ग्रेजुअल पैरालिसिस के पहले there is a course or series of hypersensitivity and overreaction। क्योंकि कॉस्टिकम एक बहुत ही सिंपैथेटिक मेडिसिन है। सिंपैथेटिक मेडिसिन मतलब कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट एवरीवन, सभी लोगों के दुख से, पीड़ा से, परेशानियों से वो बहुत सिंपैथी रखता है और इसलिए इसको हाइपर सेंसिटिव बोला जाता है। थोड़ा सा भी रिडिक्यूल होगा, थोड़ा सा भी अन्याय होगा, थोड़ा सा भी गलत होगा, चीजें सही नहीं रहेंगी तो उसको परेशानी होती है। परेशानी होती है इस हद तक कि वो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, ओवर रिएक्ट कर जाता है, जिससे लोगों को फिर परेशानी होने लगती है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये प्रीसीडिंग जो फेनोमेनन है हाइपर सेंसिटिविटी का और ओवर रिएक्शन का, ये ग्रेजुअल पैरालिसिस के पहले होना जरूरी है अगर हम कॉस्टिकम किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यही आदमी आगे बढ़ के सोशल जस्टिस के लिए बहुत कंसर्न रहता है। कोई भी अन्याय उसको बर्दाश्त नहीं होता है, इरेगुलरिटी बर्दाश्त नहीं होता है, अथॉरिटी उसको बर्दाश्त नहीं होता है, कोई भी चीज गलत उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो यूजुअली वो लॉ के खिलाफ हो जाता है, गवर्नेंस के खिलाफ हो जाता है, अपने मालिक का नहीं सुनता है और प्रतिक्रिया करता है, चीजों को ठीक करना चाहता है, लोगों को हेल्प करना चाहता है, चीजों व्यवस्था को ही ये करेक्ट करना चाहता है। तो धीरे 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 क्या हो जाता है, ये अराजकता इसमें आ जाती है। ही बिकम्स एनार्किस्ट। और जैसे जैसे पैथोलॉजी इसमें बढ़ता है, किसी भी तरह का पैथोलॉजी के लिए अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कॉस्टिकम का जो पैथोलॉजिकल अफेक्शन है वो गर्दन से लेके ऊपर तक का एरिया और ये ब्लैडर्स और ब्लैडर के नीचे का एरिया, राइट साइडेड एरिया, इसको हम लोग बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और इसी पे सारा मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजीज आर रिफ्लेक्टेड हियर ओनली। और अगर सेंसिटिविटी का मतलब हो गया नर्व्स हो गया, नर्व ही सेंसेशन को लेता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, उसके बाद मोटर रिएक्शन होता है, प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो नर्व मसल्स ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनका जो सप्लाइंग जो मस्कुलेचर है वहां पे ही इनकी व्याधियां अक्सर देखी जाती है। जैसे थ्रोट में डिग्लूटिशन हो रहा है या निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस ग्रुप ऑफ मसल में दिक्कत होगा। फेस में जैसे ट्राइजेमाइनल नर्व है तो वहां पे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, तो वो चीजें देखना होगा। टंग में पैरालिसिस हो सकता है, फिर स्टैमरिंग हो सकता है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड होता है। दीज ऑल आर अफेक्टेड बाय नर्व्स एंड सर्टेन मस्कुलेचर्स। यूरिनेशन इनवॉलंटरी होता है, इन यूरिनेशन रुक जाता है। तो इन सब प्रोसेस में मान लिया जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका यूरिनेशन रुक गया। प्रेग्नेंट औरत है, बड़ी हाइपर सेंसिटिविटी है, इस रूम में उसका लेबर पेन हो रहा है और अगले रूम में किसी और का लेबर पेन हो रहा है तो उसके लिए वो कंसर्न होती है, उसके दुख से दुखी हो जाती है। तो कॉस्टिकम के दुखी होने का, उससे सेंसिटिविटी का, सिंपैथेटिक होने का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। तो वो दरवाजाओं को बंद कर देती, खिड़की को बंद करवा देती कि उनका आवाज यहाँ पे नहीं पहुंचे, वो व्यथा से बची रहे। फिर कोई जेंट्स है या औरत है, यूरिनेशन को रोक लेता है बस ट्रैवलिंग, ट्रेन ट्रैवलिंग में, उसके बाद उसका पेशाब ही नहीं उतरता है, तो उस तरह का एक मसल जो होता है कि वो पैरालाइज हो सकता है, ट्रांजिएंट पैरालिसिस, जो कॉस्टिकम से ठीक हो सकता है। फिर हो गया कि जैसे कई बार होता है कि किन्हीं को पेशाब हो रहा है लेकिन उसको अगर अंधेरा में पेशाब कर रहा है तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पेशाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो उसको हाथ लगा के छू के देखना चाहिए कि पेशाब मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ही वांट्स टू कंफर्म इट बिकॉज देयर इज इनसेंसिटिविटी। ब्लैडर नेक का जो मसल है और यूरिथ्रल ये है तो वो इनसेंसिटिव हो जाता है कई बार। तो दीज ऑल आर ए काइंड ऑफ पैरालिसिस। तो
एक्चुअली जैसे बहुत अफेक्टेड होता है। जैसे सबसे बड़ा इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है ड्राई कोल्ड वेदर में चीज़ें होती हैं। ड्राई कोल्ड वेदर में इंसाइड करती हैं चीज़ें, स्टार्ट होना शुरू होती हैं। खांसी हो गया, क्रूप हो गया, कोल्ड कोल्ड का जो कंडीशन हो गया, जो कि खांसी इनका ठंडा पानी पीने से ठीक हो जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन हम लोग कॉस्टिकम में बहुत सारा देखते हैं। तो जब भी जैसे 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 कॉस्टिकम का पैथोलॉजी डीपर होते जाता है तो वहां पे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल प्लेन पे हाइपो एक्टिव होता है। होता क्या है कि जो पैरालिसिस इसका होता है, पैरालिसिस का मतलब है कि इट इज अनएबल टू रिएक्ट। सोच रहा है, कर रहा है, मेंटल फैकल्टी हो सकता है एक्टिव है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो इनवर्ट चला जाता है। पहले जो ओवर रिएक्शन हो रहा था वो अब अंदर की तरफ जा रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से और पैथोलॉजी बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, तो लास्ट में डिस्पेयर होने लगता है। डिस्पेयर होने लगता है, लेकिन ये सुसाइडल टेंडेंसी इसमें नहीं होता है। अगर ये इंसेन हो जाएगा, एक कंडीशन आता है जबकि वो कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होता है, इज कंप्लीटली आउट ऑफ कैपेसिटी, इन कैपेसिटी उसका खत्म हो जाता है। तो खास करके जो जैसे पहले एक्यूट हेल्दी कंडीशन था, फिर क्रॉनिक स्टेज में चला गया, तो पैसिव इंसैनिटी हो जाता है। मतलब स्टिल पैसिव का मतलब कि वो रिएक्ट कर ही नहीं पाता है, इसलिए पैसिव इंसैनिटी होता है। एक्यूट इंसैनिटी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बढ़ा रहता है। तो इंसैनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये दवा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, लोकल पैरालिसिस, लोकल मोटर अटैक्सिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिग्लूटेशन निकलने में दिक्कत, सफेजिया, डिस्फेजिया, एफोनिया, बहुत सारा बीमारी है जिसमें कॉस्टिकम को हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस पे आप एम्फसाइज कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस में इंक्लूड करना है। ग्रेजुअल पैरालिसिस, हाइपर सेंसिटिव, वेरी सिंपैथेटिक, है ना, फाइट अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फाइट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड ऑल, दिस काइंड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दे ग्रो अप एंड दे आर वेरी मच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। But when it is bound to fail, this kind of idealism is not always possible. So, thank you. I am Dr. S. Karari. I talked to you about Costicum. Hope you will enjoy this.